नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। उनके समर्थन में 7,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं, तो वहीं शशि थरूर के पक्ष में 1,000 वोटिंग हुई है। पर इसी बीच चुनाव प्रक्रिया के बीच ही शशि थरूर की टीम की तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं कि चुनाव में धांधली हुई है। इस बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। रिजल्ट का ऐलान हो चुका है। देखिए, रिजल्ट का ऐलान ऑफिशियली नहीं हुआ, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि अब से करीब 2 घंटे पहले जब काउंटिंग की शुरुआत ही हुई थी, उस वक्त ही राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और उनसे पूछा गया कि अब तो नया अध्यक्ष आने वाला है, तो पार्टी में आपका रोल क्या होगा। ये पूछा गया किससे? राहुल गांधी से। तो राहुल गांधी ने कहा कि ये सवाल जाकर के आप पूछिए कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब से। मतलब ये रिजल्ट आया नहीं, काउंटिंग पूरी हुई नहीं, राहुल गांधी ने पहले ही ये तय कर दिया, ये बता दिया कि खड़गे साहब वो बनने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष। मतलब ये तो कोई त्रिकालदर्शी ना हुआ कि आप काउंटिंग के पहले ही तय कर दे रहे हो भाई कौन होगा आपका अध्यक्ष, और उसके बाद वहां बवाल मच गया। ब्रेकिंग न्यूज़ आना स्टार्ट हो गया कि भाई खड़गे जो है, राहुल गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई खड़गे साहब जीत गए। और फिर जब काउंटिंग चल रही है तो अभी ऑफिशियली तो घोषणा नहीं हुई, जो अंदर खाने जो खबर आ रही है कि करीब 450 के आसपास वोट, 427 शायद, वो इनवैलिड हुआ। 96% वोटिंग हुई थी और उसमें मात्र 1,000 के आसपास वोट शशि थरूर पाए और 7,000 से ज़्यादा वोट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मिला। मतलब ये कि ये पहले से ही कुछ तय सा मामला लग रहा है। और ये क्योंकि पहले से ही ये सवाल उठाए जा रहे थे कि ये चुनाव नहीं, कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, मेरे हाथ में ये 4 पेज का एक पत्र है। इस पत्र को लिखा है सलमान सोज साहब ने। कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, कश्मीर से आते हैं, लेकिन वो बाकायदा इस चुनाव के अंदर शशि थरूर को समर्थन दे रहे थे। और इसलिए ये जो चिट्ठी है, ये कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के तमाम ये जो फर्जीवाड़ा का वो पोल पट्टी खोलता हुआ नजर आ रहा है। एक तो जो पहले शशि थरूर ने सवाल उठाए थे उस पर मैं आऊँगा, लेकिन इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है? इस चिट्ठी में लिखा गया है कि ये किस तरह का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट थे और वहाँ हर जगह, हर स्तर पे वहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई। क्यों? क्योंकि बाकायदा कानून का हवाला देकर एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इस चुनाव में घपलेबाजी हुई है। और ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही कायदे से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। क्योंकि जो शशि थरूर जो बता रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव कंडक्ट कराने के जो अलग अलग पॉइंट्स है, उसमें पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 14, उसमें बैलेट बॉक्स को कैसे रखा जाएगा, उसका इस्तेमाल कैसे होगा। जब ये बैलेट बॉक्स आएगा तो वो बाकायदा सबके सामने खोला जाएगा, दिखाया जाएगा कि उसके अंदर पहले से कोई प्राप्त वोट नहीं है और उस पर सिग्नेचर होगा। वोटिंग के बाद सबके ऊपर सील किया जाएगा, एक स्पेशल तरीके का सील होगा, और जितने उम्मीदवार हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव उस पोलिंग के दौरान होंगे वो उसके ऊपर साइन करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि ये तो सारे चीज़ों को बाकायदा दिखाया ही नहीं गया, सारे कानूनों की धज्जियां उड़ा दी गई। ये मालूम ही नहीं कि बैलेट बॉक्स के अंदर पहले से वो खाली है या पहले से ही उसमें वोट डाले गए हैं। अब इसमें उन्होंने कई सारी तस्वीर शेयर की हैं जिसमें वो साफ साफ दिख रहा है कि जो कानून के मुताबिक सीलिंग होनी थी, जिस पे हस्ताक्षर होना था, वहाँ आपने उल्टा पुल्टा काम कर दिया।
आप बाजार से खरीद करके स्पेशल किस्म का टैग उसमें लगना था उसको सील करने के लिए, वो सब कोई नहीं, आपने गलत तरीके से भेज दिया। और वहाँ पे जो दिक्कतें हुई, जो हर बूथ से शशि थरूर की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो लोग प्रेजेंट नहीं थे, 96% वोट गिर जाना, यह अपने आप में कमाल है। अब ये शशि थरूर की तरफ से कहा जा रहा है कि लखनऊ के अंदर ही कई सारे ऐसे लीडर थे जो लखनऊ में मौजूद नहीं थे और उनकी वोटिंग कर दी गई। मतलब घोस्ट वोटिंग हो रहा था, फर्जीवाड़ा। कांग्रेस पार्टी को मानना पड़ेगा, इस तरह का फर्जीवाड़ा ये पहले चुनाव में करते थे, अब पार्टी के अंदर इलेक्शन हो रहा है तो आदत तो जाएगी नहीं, इसलिए ये बोगस वोटिंग का आरोप। और जो चुनाव प्रक्रिया है, जो सबसे बड़ा जो सैक्रोसेंट है कि भाई आप जो बैलेट बॉक्स का जो नियमावली है उसको आपने फॉलो नहीं किया। और दूसरी बहुत सारी बातें अब जो है शशि थरूर के ग्रुप की तरफ से कही जा रही है कि जो बैलेट बॉक्स था वो दैट वाज सपोज टू कम टू दिल्ली डायरेक्टली, लेकिन साउथ इंडिया के जितने भी वो बैलेट बॉक्स थे, खास करके केरल के, वो पहले कर्नाटका लाया गया, वो कर्नाटका में रहा, उसके बाद उसको दिल्ली में हेडक्वार्टर में लाया गया। तो ये भी एक अपने आप में नियमों का उल्लंघन है। कहने का मतलब ये कि जमकर सोनिया गांधी और गांधी परिवार के पक्ष में, उसके उम्मीदवार के पक्ष में बाकायदा बोगस वोटिंग हुई। और शायद इसलिए ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को पहले ही इस बात का इल्म हो गया कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसलिए चुनाव नतीजे आने से पहले ही राहुल गांधी ने उन्हें डिक्लेयर कर दिया कि चलिए अब अगला अध्यक्ष जो है वो मिस्टर खरगे होंगे, वही तय करेंगे कि पार्टी में हमारा रोल क्या होगा। लेकिन जो शशि थरूर की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, जैसा कि आपने बताया कि बैलेट बॉक्स को लेकर भी सवाल, चुनाव में गड़बड़ियों का जो आरोप लगा, उसको लेकर क्या इलेक्शन कमेटी कोई एक्शन ले पाएगा? अरे भाई देखिए, मैं बार बार कहता हूं कांग्रेस पार्टी इज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ गांधी परिवार। इसके अंदर आपको रहना है तो आपको गांधी परिवार की बातों को मान के चलना होगा। ये तो हिम्मत की दाद देनी चाहिए शशि थरूर की कि आपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ खुद को खड़ा कर लिया। और भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि शशि थरूर की कहीं पिटाई नहीं हुई, उनको बाथरूम के अंदर बंद नहीं किया गया। इससे पहले एक अध्यक्ष हुआ करते थे सीताराम केसरी, और वो जो चुनाव वो मीटिंग में तय होना था कि भाई क्या होगा नहीं होगा, सीताराम केसरी साहब को उठा करके बाथरूम में बंद कर दिया गया, पिटाई तक हुई, और जब वो बाहर निकले तब तक वो अध्यक्ष नहीं थे। तो ये तो शशि थरूर को धन्यवाद देना चाहिए कि माहौल बदला हुआ है, कि आपको कम से कम कंटेस्ट करने के लिए दिया गया। लेकिन चिट्ठी में एक और बड़ी बात कही गई, वो बात ये कही गई कि देखिए ये किस तरीके का पूरा सेटअप था कि इसमें जो कानून का जो कांग्रेस पार्टी के जो कानून है उसके मुताबिक नंबर 4 पॉइंट में कि जब भी पोलिंग बूथ के अंदर कोई भी अनवारंटेड व्यक्ति नहीं होगा, उसमें यह भी कहा गया कि कोई भी ऑफिशियल जो बाकायदा स्टेट सेक्रेटरी है या किसी पद पे है वो तो उधर जाएगा ही नहीं, और तो और जो उम्मीदवार है उसका कोई प्रपोजर और सेकेंडर वो पोलिंग बूथ के अंदर बैठ नहीं सकता है। अब तस्वीर शेयर की गई है, तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है, जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है, इसका नाम बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बाकायदा जो सेक्रेटरी इंचार्ज जो थे वो वहाँ पे नज़र आ रहे थे, और एक व्यक्ति की तस्वीर डाली गई है। इस तस्वीर में ये बताया जा रहा है कि ये खड़गे साहब के प्रपोजर थे, मैंने खड़गे साहब को प्रपोज करने वाला शख्स पोलिंग बूथ के अंदर न सिर्फ वो लोग बैठे हुए थे बल्कि जो लोग वोट देने आ रहे थे उनको ऊपर ज़बरदस्ती ये इन्फ्लुएंस डाला जा रहा था कि आप खड़गे साहब को वोट करें। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें ये बाकायदा जग जाहिर हो गई है। जो रिजल्ट आया है उससे ये साबित भी हो रहा है कि चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के इशारे पे, राहुल गांधी के इशारे पे सारे लोग कैंपेन किसका कर रहे थे, खड़गे साहब का। एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह कहा गया कि भाई जो स्टेट के इंचार्ज होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी में यह प्रथा है कि कर्नाटका का कोई लीडर है तो वो उत्तर प्रदेश के स्टेट के कमिटीज़ में रहेगा, वो वहाँ पे इंचार्ज रहेगा। तो ये इस तरह के जो अलग अलग राज्यों के जो अधिकारी कांग्रेस के
अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ साफ जो नियमावली है उसके मुताबिक वो उस राज्य में वोट नहीं कर सकते। वोटिंग अगर उनको करनी है तो उनको अपने होम स्टेट में जाना होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कर्नाटका का है और उसे कुछ दायित्व मिला हुआ है कहाँ, यूपी के संगठन में। अब उसको वोट करना है तो वो वापस कहाँ जाएगा, कर्नाटक में, वो यूपी में वोट नहीं करेगा। अब इसमें बताया जा रहा है कि उस तरह के तमाम लोग जो बाहरी थे वो बाकायदा यूपी के अंदर लखनऊ में आकर के इन लोगों ने न सिर्फ वोट किया बल्कि खड़गे साहब के ऊपर बाकायदा उनके लिए कैंपेन किया। तो ये जो पहले शशि थरूर जो कहते आ रहे थे कि एक तो हमें वोटर लिस्ट नहीं दिया, वोटर लिस्ट दिया भी तो उसमें फ़ोन नंबर गलत था, जो लोग वोटर नहीं थे उनको भी लिस्ट में शामिल कर दिया गया। फिर इन्होंने कहा कि भाई हमको दूसरा क्लियर कट लिस्ट दीजिए क्योंकि इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। जब दूसरा लिस्ट मिला उसमें भी वही गड़बड़ियाँ। फिर जहाँ जहाँ प्रचार प्रसार के लिए खड़गे साहब गए तो वहाँ पीसीसी के तमाम कांग्रेस के लीडर उसके स्वागत में जुटे हुए, उसको बाकायदा एक तरीके से सोनिया गांधी का वो ऑफिशियल उम्मीदवार की तरह उनको दिखाया गया, पेश किया गया। और शशि थरूर बेचारे जाते थे तो वहाँ उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी उनको अपने लोगों के साथ जद्दोजहद करनी पड़ती थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये दरअसल शशि थरूर के साथ एक धोखा हो गया। उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी में कोई डेमोक्रेसी है, उनको लगा कि भाई कोई वो, हालांकि विदेश में वो काफ़ी रहे हैं, यूएन में वो एक बड़े पद पे उन्होंने सर्व किया है, तो उनको लगा कि भाई जैसे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में इंटरनल पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शंस होते हैं उस तरह का फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ तो राहुल गांधी के भक्त मिस्त्री साहब सीईसी बने हुए और पूरी की पूरी संगठन सोनिया गांधी के कब्जे में। तो इनके साथ एक छल हो गया और इन सब आरोपों को बल तब मिलता है जब आप देखते हैं कि सवेरे से ही कांग्रेसी खड़गे साहब के घर जा रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ऐसा कि जैसे चुनाव के नतीजे इन लोगों को गिनती से पहले ही मालूम थे। लेकिन क्या चुनाव हार के भी जीत गए हैं क्या शशि थरूर? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कड़ी टक्कर दी है खड़गे साहब को बिना सोनिया गांधी राहुल गांधी के समर्थन के बाद, और जिस तरह से जो आरोप सामने आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर से पोल पट्टी खुल गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी की पोल पट्टी तो खुल रही थी। मैं बार बार कहता हूँ कि इट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये इनके घर की कंपनी है, कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता। खड़गे साहब गांधी परिवार के एक गुलाम की तरह वो काम करते रहे हैं। आप देखिए किस तरह से नेशनल हेराल्ड में जो राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन जो है, जो उस पर सवाल उठे हुए हैं, उस कंपनी का सीईओ कौन है? उस कंपनी का सीईओ खड़गे साहब है। ईडी किसको बुला करके पूछताछ करती है? खड़गे साहब को बुला। तो आप तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो राहुल गांधी रहे, सोनिया गांधी बने या फिर खड़गे साहब बने, कोई भी बने, अगर सोनिया गांधी किसी को तय कर रही है कि ये अध्यक्ष होगा तो वो एक रबर स्टैंप अध्यक्ष होगा, वो एक कठपुतली होगा। वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के लोगों, प्रियंका को हटा दीजिए, सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आदेशों का पालक होगा। वो एक रबर स्टैंप, एक कठपुतली होगा। इससे कांग्रेस पार्टी को न कोई फ़ायदा होना है, न कांग्रेस पार्टी में कोई डायनामिज्म आना है, न कांग्रेस पार्टी को मजबूत हो पाएगी। ये दरअसल उसी चीज़ को कंफर्म करेगा कि जो दिक्कतें पहले थी चुनाव से पहले, वही दिक्कतें और भी ज़्यादा गहरा गई हैं इस चुनाव के बाद। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। शशि थरूर के पक्ष में 1000 के करीब ही वोटिंग हुई है, पर शशि थरूर ने चुनाव की प्रक्रिया पर कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।